चलिए, यहाँ पर जो भी भाव होते हैं वो 40 kg के होते हैं। हमारे साथ जुड़ गए सोनू भाई साहब। भाई साहब नमस्कार जी। जी नमस्कार दीपक जी, जय श्री राम। कैसे हैं आप भाई साहब? बहुत बढ़िया जी, मालिक का बहुत बहुत शुक्र जी। है। सवेरे उठते हैं, प्रभु का नाम लेते हैं और शुरू सारा हो दिन अपने जाते हैं। काम में शुरू हो जाते हैं फिर जी। बिल्कुल। और होना भी ये चाहिए कि भाई साहब सबसे पहले प्रभु का नाम, उसके बाद बिल्कुल, दूसरे सारे सभी काम। सारे काम। तो सोनू भैया सबसे पहले तो मौसम की अपडेट दे दो आज। दीपक जी देखिए, अभी फिलहाल जो बारिश हुई है थोड़ी बहुत ही हल्की फुल्की जो हुई थी, हमें उम्मीद थी कि थोड़ी बारिश ज़्यादा होगी जिससे कि मौसम में थोड़ा और फर्क पड़ेगा। लेकिन बारिश हुई है, लेकिन जो हमारी अपेक्षा, जो हमारी उम्मीद थी उससे कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कम हुई है। लेकिन फिर भी चलो ठीक है, जो हुआ अच्छा हुआ है। और मौसम की बात करते हैं, देखिए मौसम जो है, धूप जो है काफ़ी दिनों से जो है अच्छी खिल रही है। और रोज़ जो है बराबर सवेरे हमारे सूर्य देवता जो है सवेरे समय के अनुसार जो है सीटियां मारना शुरू कर देते हैं। और मौसम में हल्का फुल्का बदलाव भी आ गया है। हल्का फुल्का दोपहर के समय में थोड़ा बहुत जो है मौसम में चेंजेस हैं। जो ठंड है वो कहीं ना कहीं जो है इस समय जाती हुई नजर आ रही है फिलहाल। जी। तो सोनू भैया आज अगर हम बात करें आपको की, जी। तो मंडी में आज आपके कैसी है? आवक दीपक जी देखिए, इस हफ्ते की जो, अगर हम कल की बात करते हैं, जैसे सोमवार गया है, आज मंगलवार है। तो सोमवार को कल मंडी में जो है 60 से 65 गाड़ी की आमदनी थी, जो कि आज समझिए उससे भी कम मार्केट में माल रह गया। आज फ्रेश अराइवल की अगर बात करते हैं तो देखिए वो 21 ही गाड़ियां मंडी में आज आई हैं। और अगर कल की बात करते हैं तो 45 गाड़ियां कल की खड़ी हुई हैं। और जो फड़ों पे नीचे उतरा हुआ है वो 33 गाड़ी का माल उतरा हुआ है। तो तकरीबन मिला करके जो है 100 गाड़ी के लगभग जो है मंडी में इस समय माल मौजूद है, जो कि ताज़ा और बैलेंस मिला करके है। इसमें मान के चलिए, अगर बात करते हैं कहाँ कहाँ से कितनी कितनी गाड़ी, तो देखिए एमपी की जो है वो 2 गाड़ियां हैं। नासिक और जलगांव की 12 गाड़ी हैं। सबसे ज़्यादा माल जो है पूना का है, जो कि 41 गाड़ी का है। इसके बाद में महुए गुजरात की बात करते हैं, महुआ, भावनगर, गोंडल, तलाजा, इनकी 9 गाड़ियां हैं। और राजस्थान की बात करते हैं, जो कि कुचामन और सीकर से आ रहा है, वो सिर्फ 2 गाड़ियां मंडी में इस समय मौजूद है। और जी। अगर अलवर की बात करते हैं तो देखिए अलवर तो अब बिल्कुल ही साफ हो चुका है। उसका कोई नामो निशान जो है इस समय मौजूद नहीं है मंडी के अंदर। जी। तो सोनू भैया फिलहाल क्या एमपी से और गुजरात से आपके बढ़ेंगी? देखिए गुजरात में तो आमदनी बढ़ने का कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि वहाँ पर जो बारिश हुई थी उसकी वजह से फसलों को नुकसान हुआ था, जिसकी वजह से इस साल जो है आपको गुजरात में आमदनी कम सुनने को मिली है। और हमें लगता है कि आगे आगे जो है गुजरात की आमदनी जो है और कम होने की उम्मीद दिख रही है हमें, क्योंकि बारिशों की वजह से फसल की नुकसानी बहुत हुई है वहाँ पे। जो अभी फिलहाल माल आ रहे हैं गुजरात के, वो भी माल की क्वालिटी इतनी खास नहीं आ रही है। एवरेज माल आ रहे हैं, साइज छोटे हैं, किसी में गलन की शिकायत है, किसी में जोड़ेपन की शिकायत है। तो क्वालिटी जो है इस समय गुजरात की इतनी खास नहीं आ रही है। बहुत स्पेशल क्वालिटी कोई आती है, वो 10 गाड़ी में 12 गाड़ी में कोई एक गाड़ी ऐसी निकलती है। बाकी सभी माल जो है तकरीबन एवरेज आ रहे हैं इस समय मंडी के अंदर। और भैया एमपी से क्या अपेक्षाएं हैं? एमपी में देखिए अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि अभी नई फसल के लिए कम से कम ये महीना जाएगा। अगले महीने की 10 तारीख के बाद में ही आपको एमपी की नई फसल का जो है यहाँ पे कुछ रुझान देखने को मिलेगा। जी। अच्छा भैया पिछले 7-8 दिन में जैसा कि हमने देखा आपको में बड़ी फ्लक्चुएशन आई। जी। एक दौर ऐसा था 120, 25, 30 गाड़ियां चल रही थी। जी। कल भी मेरे ख्याल से 106 के लगभग गाड़ियां थी। हाँ, कल भी मंडी के अंदर जो है 106 गाड़ी की थी, जिसमें ताजी आमदनी जो है वो थी 61 गाड़ी। 14 गाड़ी शनिवार इतवार की खड़ी हुई थी, और जो नीचे था वो 31 गाड़ी का माल था। जी। तो आज जैसा कि हम देख रहे हैं 90 गाड़ी, क्या मंगलवार का असर है या कोई और असर है? देखिए मंगलवार का असर भी है, और पीछे मार्केटें थोड़ी बहुत खींची हैं, क्योंकि वहां पर भी आमदनियां कम हुई हैं। अगर गुजरात की बात करते तो जैसे पिछले साल में इस समय जब 3-4 दिन के बाद में उनकी मंडी खुलती थी तो कम से कम 3 लाख, 3.5 लाख, 4 लाख कट्टे की आमदनी होती थी। इस समय उनकी जो शनिवार को जैसे मंडी खुली है, इतवार को बंद, और सोमवार को माल मंडी खुली है, तो भावनगर के अंदर कल जो आमदनी थी वो 70 से 75 हजार कट्टे की थी, और महुए के अंदर 45 से 50 हजार कट्टे की आमदनी थी। जो कि देखा जाए तो इस समय बहुत ही कम आमदनी वहां पर जो है देखने को मिल रही है आपको। अच्छा सोनू भैया आने वाले समय में हम अपने आजादपुर मंडी की बात करें, आवक की आप कहाँ देख रहे हैं? ये 100 के आंकड़े में रहेंगे या 120 का आंकड़ा रहेगा? क्या लगता है थोड़ा अंदाजा? देखिए दीपक जी, अभी इसका अंदाजा कुछ भी, लगाना मुश्किल है। इसका अंदाजा लगा पाना मुश्किल है, क्योंकि देखिए अब जो फसल इस समय जो लाल की चल रही है जी। वो कहीं ना कहीं जो कम होती हुई चल रही है इस समय। जो अगली फसलें आनी है वो इस महीने के एंड में जा करके अगले महीने में आपको 5 से 10 तारीख में समझ में आएगी। उसके बाद में ही हम आंकड़ा लगा पाएंगे कि आमदनियां कैसी रहेंगी, कैसा माल खेतों में से निकल रहा है, कैसी क्वालिटी आएगी। तो ये अभी इसका कह पाना मुश्किल है इसका फिलहाल। जी। यानी खेतों से माल निकलता रहेगा, मंडियों में आता रहेगा, ये बड़ी बात। जी, यही है कि भाई अभी इस समय जो है जो माल आ रहे हैं, जी। इनके अलावा जो अगली फसलें आनी है उसका जब तक मंडियों में माल नहीं आएगा, जब तक किसान उसके बारे में नहीं बताएगा
सब तक हमें आगे जानकारी दे पाना बहुत मुश्किल है इस समय जो है। लेकिन जैसा कि माना जाता है कि जनवरी और फरवरी पहला चरण हो गया साल का, जी तो हर बार जैसे हर साल की अगर हम बात करें तो जनवरी फरवरी के बाद जो आवकें बढ़ती हैं या कम होती हैं प्याज नहीं, की? जनवरी के माह में जो है जैसे गुजरात की आमदनी बढ़ती है तो आपको मंडियों में आमदनी देखने को मिलती है भरपूर सभी हाँ जगह जो है। हाँ। इस समय गुजरात में आमदनी कम है तो इसकी वजह से आमदनी है जो आपको कम देखने को मिल रही है। महाराष्ट्र के अंदर लाल माल की आमदनी जो है पीछे कम हो गई है, जिसकी वजह से महाराष्ट्र नासिक का जो एरिया है वो कम देखने को मिल रहा है, और जो पूना लाइन का माल है वो आपको ज्यादा देखने को मिल रहा है। ये भी माल जो अभी हो सकता है 2-4 दिन ही इतना ज्यादा रहे, इससे आमदनी आगे आगे जो है कम हो सकती है। अभी फिलहाल जो है हफ्ता 10 दिन 15 दिन जो है कोई आमदनी में ज्यादा कोई बढ़ोतरी नजर नहीं आएगी आपको। अच्छा सोनू भाई, जैसे फिलहाल महाराष्ट्र पूना और नासिक से माल अच्छी खासी तादाद में आ रहे हैं सभी जगह में। जी, इस समय जो माल सबसे ज्यादा आ रहा है वो पूना बेल्ट से ही आ रहा है। नासिक की बात करते तो देखिए नासिक की जो आज 10 से 11 गाड़ियां हैं उसमें जलगांव भी है और महाराष्ट्र नासिक का भी माल है। तो जलगांव बेल्ट थोड़ा अलग पड़ते है महाराष्ट्र में, लेकिन थोड़ी बेल्ट अलग पड़ती है, और जो नासिक का है वो एरिया कम अलग पड़ता है इसके अंदर। तो दोनों को मिला करके जो है 10 से 12 गाड़ी है। अकेला पूना जो है इस समय मंडियों की भरपाई कर रहा है, पूरी पूर्ति कर रहा है, जो कि 40 से 41 गाड़ी आज भी मंडी में मौजूद है इसकी। तो भैया मैं ये जानना चाह रहा था कि आने वाले दिनों में क्या महाराष्ट्र से जो आवकें हैं वो कम होंगी? लाल माल की कम होंगी, लेकिन अगले माह में जो है आपको महाराष्ट्र की आमदनियां जो है गाउठी माल की बढ़ी हुई नजर आएंगी इसकी। अच्छा जी। आगे फिर जो एमपी का जो नया माल आता है जो कि स्टॉक में चलता है वो भी आपको आगे आगे जो है बढ़ा हुआ देखने को मिल सकता है। लेकिन गुजरात की अगर बात करते हैं, जी। गुजरात के अंदर जो आपको आमदनी जो है कम होती नजर आएगी, उसमें कोई बढ़ोतरी नजर नहीं आएगी। यानी मेरे प्रश्न का उत्तर मुझे मिल गया। जी क्या आने वाले दिनों में आवकें बढ़ सकती हैं? हाँ, आने वाले दिनों में जो है आपके बढ़ सकती है, लेकिन वो समय अभी उसके अंदर कम से कम जो है ये महीना जाएगा। अगले माह के 5 तारीख या 10 तारीख के बाद में ही आपको जो भी आमदनियां नए की हैं वो देखने को मिलेंगी। सोनू भैया बहुत महत्वपूर्ण सवाल जो सब सुनना चाहते हैं, आज बाजार कैसा है, कैसी गिराकी, कैसा उठा है? देखिए आमदनी कम है और पीछे जिस हिसाब से मार्केटें खींची हैं, मार्केट टाइट की गई हैं 1.5 से 2 रुपए की, तो हमें एक उम्मीद है कि यहाँ पर भी मार्केट जो है कुछ ना कुछ जो है अपना रंग दिखाना चाहिए मार्केट को। अच्छा जी। जी, तो ये हमारे ग्राहक भाई क्या चाह रहे हैं? ग्राहक भाई तो यही चाहते हैं कि इन्हें सौदा अच्छा मिले और पड़ते का मिले। देखिए बेचने वाला होता है उसकी एक इच्छा होती है कि उसका माल अच्छे भाव से बिके, और जो लेने वाला होता है उसको एक उपेक्षा होती है कि भाई मुझे माल जो पड़ते से मिले, मैं आगे जाके उसमें 2 पैसे कमाऊं। तो देखिए हर किसी को जो है एक दूसरे से उम्मीद है, किसान को इनसे उम्मीद है कि ये अच्छे माल को लेके जाएं और अच्छे भाव से लेकर के जाएं, और इन्हें किसानों से उम्मीद है कि अच्छा माल दें और अच्छे भाव से इनको दिया जाए उसका। और सभी मेहनत कश है। मैं देखता हूँ मंडी में बिल्कुल जिसने दीपक पैर रख जी, दिया, देखिए ये एक मुझे चैन अपना तो नहीं पता, खैर ये एक चैन सिस्टम है। तो देखिए ये ऐसे ही एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। हम हाँ। तो यही कहेंगे कि प्रभु ऐसे ही सभी को एक दूसरे से जुड़ाव रखे और सबको एक दूसरे के साथ अच्छा भाईचारा निभाते हुए देखने को मिले। जी। लेकिन मैं ये देखता हूँ कि मंडी में आने के बाद ना जी मेरे से भी प्रभु पूरी पूरी मेहनत कराते हैं। बिल्कुल, बारिश देखिए हो जाए, आंधी हो जाए, तूफान हो जाए, गर्मी हो, सर्दी हो, मैं रुकता नहीं हूँ जब से मंडी में आया बिल्कुल, हूँ। देखिए दीपक जी जिसके जिसके जो कर्म है वो पूरे करने हैं, चाहे वो अच्छे हैं चाहे बुरे हैं, जैसे भी जी। हैं, जिसके नसीब में जो लिखा हुआ है वो उसने करना ही करना है उसका। और एक चीज और है, ब्राह्मण हूं ना, जी तो थोड़ा सा अंदाजा लगाया तो मंडी पे शनिदेव का पूरा आशीर्वाद है, और शनिदेव कर्म फल दाता है। तो बिल्कुल जी, जो बिल्कुल। जैसा कर्म करेगा उसे वैसा फल हम मिलता तो है। यही कहेंगे शनिदेव ने पिछले साल जो दृष्टि थोड़ी हमारे से हल्की सी फेरी थी, बिल्कुल इस समय जो है वक्री वक्री बोलते हैं, वक्री दृष्टि। वक्र दृष्टि जिसको बोलते हैं। तो इस साल तो मैं यही कहूंगा कि शनिदेव जो अच्छी दृष्टि रखें और अपनी जो लास्ट ईयर की जो वक्र दृष्टि है उसको उसमें बढ़िया कुछ ना कर कुछ दें। जो है सुधार करें, और उसमें कुछ ना कुछ प्रेम जो है प्रेम वाली दृष्टि। सभी के लिए, हमारे लिए नहीं, जो हमारे ग्राहक हैं या हमारे किसान हैं जो भी जुड़े हुए हैं इस काम के साथ में, सभी के लिए जो एक अच्छी दृष्टि रखें जिसमें भी सबका भला हो इसके अंदर। तो सोनू भाई अब क्वालिटी हम दिखा देते हैं कि आज क्वालिटी मंडी में जी कैसी है। बिल्कुल दीपक जी, देखिए क्वालिटी अगर बात करते हैं तो ये तकरीबन माल आपको जो है पूना के देखने को मिलेंगे हमारे पास जो है, क्योंकि बेनो बेल्ट का माल जो है इस समय हमारे पास ज्यादा चलता है, और सभी क्वालिटियां जो है एक अच्छी हैं, ज्यादा खास भी नहीं कह सकते हैं, हल्की भी नहीं कहेंगे इनको जो है। बाकी ठीक है, माल जो है ऑन एवरेज जो है ठीक है। यही माल जो है मंडियों के अंदर तकरीबन आ रहे हैं जो बिल्कुल सुपर क्वालिटी की बात करें, जैसे कि माशाकोर जो पिछले सप्ताह में हमने माल बेचे हैं, वैसी अभी क्वालिटी जो है मंडी में देखने को नहीं मिली है। जी। जी, और ओवरऑल भाई साहब ये कहा क्या सारे? तकरीबन सभी माल जो टोटल जो भी माल आप देख रहे हैं सभी पूना के माल हैं ये जो भी है। जी। तो भाई साहब अब भाव की तरफ चलते हैं हम। जी भाव की बिल्कुल, शुरुआत कहाँ से करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल दीपक जी, देखिए पूना से ही शुरुआत करेंगे क्योंकि वही आज के टाइम में किंग बना हुआ मंडी के अंदर जो है। पूना। तो पूना की क्वालिटी जो अच्छे मालों की है वो 750 से 800 रुपए की बिकी है। जो जनरल पोजीशन इसकी चल रही है वो मान के चलिए 650 से 700 रुपए की रेंज में। जो हल्के माल हैं वो 600 रुपए की रेंज में चल रहे हैं, और इसके गुलटे जो हैं वो 550 से 600 रुपए की रेंज में चल रहे हैं।
इसके बाद में गुजरात की बात करते हैं तो गुजरात के अच्छे माल जो है वो 600 650 रुपए की रेंज में, जो कि माइको कलर के हैं। और जो काले कलर के माल जो आ रहे हैं जो अच्छी क्वालिटी के हैं 550 से 600 रुपया। और जो एवरेज माल है चाहे वो माइको है चाहे काला है वो 500 से 550 की रेंज में। और गुजरात के जो गोल्टे वगैरह जो हैं वो 400 से लेकर के और 500 रुपए की रेंज में बिक रहे हैं। इसके बाद में नासिक की बात करते हैं तो नासिक के बढ़िया मोटे माल जो हैं कलर वाले और पत्ती वाले वो 600 650 रुपए की रेंज में। और जो जलगांव क्वालिटी है और नासिक के जो मीडियम माल है वो 550 से 600 रुपए की रेंज में बिक रहे हैं। इसके बाद में राजस्थान का माल आ जाता है। राजस्थान का 2 से 3 गाड़ी का माल मान के चलिए, वो वाले माल जो है 400 से लेकर के 500 रुपए की पोजीशन में फिलहाल बिक रहे हैं जी। तो सोनू भैया, अब चलते चलते क्या टिप दोगे आने वाले समय के लिए हमारे किसान भाइयों को? क्या ऐसी चीज कहोगे जिससे उनको मार्गदर्शन मिल सके? दीपक जी देखिए, हम तो मार्गदर्शन क्या देंगे किसी का करेंगे, लेकिन फिर भी हम यही कहेंगे कि देखिए जो भी आप इस समय माल को बना रहे हैं या जो भी आपकी फसल निकलने वाली है उसके अंदर एक चीज़ का ध्यान रखें जरूर कि उसकी जो क्वालिटी है वो जरूर बनाएं। जैसे कि पिछले साल आपको देखने को मिला होगा, क्योंकि पुराना माल जो है किसान ने ऐसा बनाया है कि वो जनवरी के महीने तक जो है पुराना माल बिका है। आज भी मंडी के अंदर जो है पुराना माल आया हुआ है, चाहे वो 100 कट्टा ही आया हुआ है। तो मैं यही कहूँगा कि क्वालिटी को मेंटेन रखें और उसके लिए जो है भाव भी उन्हें जो है एक अच्छा ही मिलेगा, जैसे कि पिछले साल मिला है। अच्छी क्वालिटी अच्छे भाव से बिकी है, इस साल भी वही होगा। जो अच्छी क्वालिटी होगी वो अच्छे भाव से बिकेगी और भाव भी उसमें अच्छा ही नजर आएगा। अच्छा सोनू भैया, एक ना आइडिया और लगाया जा रहा है, जैसा कि आने वाले समय में ना ये लगता है कि ऐसे आवकें बढ़ेंगी जी, लेकिन कुछ विश्लेषकों का ये मानना है कि डिमांड भी अच्छी बढ़ेगी। दीपक जी देखिए, डिमांड तो बढ़ेगी क्योंकि देखिए जनरेशन जो है वो जो इस समय इंडिया की जो 150 से ऊपर है जी। 50 से ऊपर है। तो देखिए 150 इसमें करोड़। जो है जैसे जैसे हमारी जनरेशन बढ़ रही है तो उसमें खपत तो फिर बढ़ेगी उसके अंदर जो है। और दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए जो भी माल जो हम अगले महीने में जो आकलन लगा रहे हैं, जो हमें अभी तक की रिपोर्टें मिली हैं उसके अंदर एमपी के अंदर जो है एक लिमिटेड माल लगा हुआ है। कोई ज़्यादा पिछले साल के मुकाबले कोई ज़्यादा माल नहीं लगा हुआ है। तो आने वाले महीने में ही हमें पूरा आकलन लग पाएगा कि फसलें कितनी हैं, कैसी निकल रही हैं, कैसी रहेंगी। तो ही आगे का आपको हम आइडिया देके चलेंगे कि मार्केटें आगे स्टॉक के लिए या आगे मालों के लिए कैसी बनी रहेंगी आगे। तो सोनू भैया, जैसा कि आपने आज एक अंदाजा दिया कि बाजार अच्छे चल रहे हैं, जी, क्या इन अच्छे बाजारों पे कुछ भाव के ऊपर भी कुछ फर्क है क्या? अब भाव के ऊपर देखिए अच्छे बाजार होते हैं तो भाव में फर्क आता है, तभी मार्केट अच्छी होती है। क्योंकि जहाँ पे आपको आमदनी कम देखने को मिलेगी, मार्केट तो अपने आप ही ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। जैसे कि महाराष्ट्र के इस समय जो है लाल माल की आवक सभी जगह कम हुई है, क्योंकि पिछले हफ्ते में 2,000 2200 ट्रॉली जो है नासिक की मंडियों में देखने को मिल रही थी, जो कि आज के समय में 1500-1600 ट्रॉली जो है एक मंडी में पूरे दिन के अंदर आ रही है, जो कि लास्ट वीक के मुकाबले जो है इस समय 500-600 ट्रॉली का फर्क है। जैसे जैसे आपको आमदनियां कम देखने को मिलेगी, मार्केट आपको कुछ ना कुछ जो है अच्छी ही देखने को मिलेगी। और उसके बाद में सबसे जो मेन चीज है कि गुजरात की आमदनी जो है ज़्यादा प्रेशर नहीं डाल पा रही है, जिसकी वजह से कोई घबराहट हो या कोई परेशानी हो, ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा फिलहाल। तो सोनू भैया, पिछले 2-3 दिन के मुकाबले आज अगर भाव के लिहाज से बात करें, कुछ रुपए 2 रुपए 50 पैसे 25 पैसे कुछ बढ़त है भाव में? बिल्कुल दीपक जी देखिए, अच्छी क्वालिटी की अगर बात करते हो तो पिछले सप्ताह में हमने बिल्कुल जो वीआईपी माल था वो 800 850 की रेंज में बेचा था। लेकिन अगर आज भाव की बात करते हैं तो देखिए भाव जरूर आपको 1 आधा रुपया उसमें कम देखने को जरूर मिल सकता है। लेकिन अगर क्वालिटी अगर बात करते हैं, जो हमने 800 850 की गाड़ी बेची हुई है वो आज के समय में अगर गाड़ी हो तो आज भी वो गाड़ी उसी भाव में बिकती है। लेकिन वैसी क्वालिटी आज मंडी के अंदर बिल्कुल देखने को नहीं मिल रही है। और जो भी माल है जो हम पिछले सप्ताह में 700 750 की रेंज में बेच रहे थे, वो आज के समय में 750 से 800 बेच रहे हैं। और जो माल 600 650 बेच रहे थे, वो वाले माल 650 से 700 बेच रहे। तो कहीं ना कहीं जो है मार्केट जो है 1-1.5 रुपए की 1.5 से 2 रुपए की जो है सुधार में है। लेकिन क्वालिटी की अगर बात करते हैं, 100 गाड़ी माल है, 100 गाड़ी माल के अंदर एक भी गाड़ी ऐसा नहीं है जो माल जो है 800 के ऊपर बिक सके। अगर क्वालिटी आएगी तो वो माल जो है 800 के ऊपर जरूर बिकेगा। अच्छा सोनू भाई, जो हमारे किसान या व्यापारी भाई हैं, वो आपको भी कुछ आवकों को कुछ मैनेज कर सकते हैं क्या? आपको लगता है आपको को मैनेज कर सकते हैं? जी बिल्कुल मैंने ही करते हैं। देखिए किसान को कभी भी होता है, देखिए अगर भाव अगर ज्यादा मंदा होता है, कहीं ना किसान जो है भाव को देखते हुए जरूर रुकता है। तो उसके अंदर थोड़ा हिसाब से चलें अपने। जैसे भी देखिए जो भी उनका इलाका होता है, जो भी उनके गाँव है, उसमें थोड़ा ये होना चाहिए कि उनको एक ऐसा ग्रुप बनाना चाहिए कि जिसके अंदर की जिसके पास भी माल जो लगता है, जो भी माल लगाता है खेतों के अंदर, तो उसका आपस में उनको टाई अप करना चाहिए कि आज माल जानकारी आप दें। हाँ आपस में उनको ग्रुप में मैं या उस मंडी में आपस में लेके बैठ जा रहा करके हूँ।
जो भी मंडी में जा रहे हैं, जी आज मेरा माल तैयार है तो आज मैं लेके जाऊंगा, आज आप मत लेके जाइए, आप कल लेके जाइए। तो ऐसा कोई सिस्टम करें तो जरूर उसका आपको देखने को जरूर फर्क मिलेगा। और उसके अंदर जो है, जो भी मालों को समय अनुसार और जो हिसाब से लेकर के जाएंगे, उसके अंदर कहीं ना कहीं जो मंडियां उनको स्थिर नजर आएंगी और मालों के भाव जो है उनको अच्छे भी मिल सकते हैं आगे जाकर के। तो सोनू भैया बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा आपने तरीका भी बताया हमारे दर्शकों को, और लगातार आप बताते ही हैं। और कहते हैं ना कि हीरे की परख तो जोरी को होती है। अभी आप कह रहे थे कि हम जानकारी कहाँ देंगे, आप जितनी अच्छी जानकारी देते हैं वो तो हमारे दर्शकों को पता है। देखो ये देखिए, हमारे साथ आप जैसे भाई जुड़े हुए हैं, आप देखिए इतनी मेहनत करते हैं, धूप हो, ठंड हो या बारिश हो, तपती लू हो, जैसा भी कोई मौसम होता है, तो आप इतनी मेहनत करें तो आप जैसे भाइयों से हमें भी हौसला अफजाई होती है, हमें भी थोड़ी सराहना मिलती है। हमें भी जो रिपोर्ट देते हैं, जो हम बाकियों से बात करते, चाहे वो किसान है चाहे वो व्यापारी है, तो जैसे हमें वो रिपोर्ट देते हैं तो हम उसी के हिसाब से उसी का आकलन लगा करके आगे उसके साथ आपको शेयर करते हैं, कि ताकि ये जानकारी जो है औरों तक भी जाए और औरों को भी इनका फायदा जरूर मिले। तो सोनू भैया आपका बड़प्पन है, और बहुत अच्छी एक ये व्यवहारिक बात होती है कि भाई सामने वाले का एक रिस्पेक्ट रखना और अपने एक मन की बात को सब तक पहुंचाना, ये कला सब में नहीं होती। देखिए कला तो नहीं, देखिए हम तो यही है, हम तो आपके सेवक हैं। जब आप कहते हैं हम आपकी सेवा में हाजिर हुए, तो हमें ये सेवा का मौका देते रहे और हम अपने दर्शकों को हर संभव कोशिश करें कि उन्हें अच्छी से अच्छी जानकारी दें और अच्छे से अच्छा जो है आगे मार्गदर्शन करें उनका जी। और भैया हमेशा सेवा का मौका मिलता रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, प्रभु की कृपा आप पे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। भैया एक बार कॉन्टैक्ट नंबर, फर्म का नाम। ये हमारी फर्म का नाम है गंगा ट्रेडर्स, ऑफिस का एड्रेस है A1177 सब्जी मंडी आजादपुर दिल्ली। हमारा मोबाइल नंबर है 9811041674, 9811104174। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो चलिए, सोनू भैया हमारे साथ में जुड़े थे, उन्होंने आपको पूरी जानकारी जो है वो बाजारों की बता दी है, आज के बाजारों की कि कैसा बाजार रहा, और आगे की भी उन्होंने जानकारी दी है। तो ऐसे ही आपको जानकारी हम देते रहेंगे। सोनू भैया से अगर आप संपर्क करना चाहते हैं तो आप ये देख लीजिए, उनका बोर्ड है, नंबर लिखे हुए हैं। एवरी टाइम इनसे बात कीजिएगा, संपर्क कीजिएगा, एवरी टाइम जानकारी ले सकते हैं, कोई भी जानकारी दे सकते हैं। अगर आप नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो भी संपर्क कर सकते हैं, कर चुके हैं तो भी कर सकते हैं, किसान है व्यापारी है तो भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ। नमस्कार।